तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारा करा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी आसान है, बस इसमें आपको ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसे अच्छे से देख के नोट करते चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परवलय इतना और वृत्त इतना के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इतना परवलय जो ई दिया हुआ है इसका समीकरण का ग्राफ बनाएंगे और ई वृत्त समीकरण का ग्राफ बनाएंगे और इसके बीच का जो एरिया आएगा दोस्तों उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है और समीकरण जो दिया हुआ उसे नोट कर लेना। दिया है पहला समीकरण क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, तो इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ग्राफ बनाना। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले हम वृत्त का समीकरण बनाते हैं। तो उसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम चार कॉमन ले लेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर चार कॉमन ले लेंगे या चार को इक्वटी भेज दीजिए, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में फिर होता है आर स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि इसमें वृत्त भी है। तो ये हमारा होता है दोस्तों एक्स एक्सिस और ऊपर वाला वाई एक्सिस। तो देखिए, ये तो वृत्त हो गया। अब परवलय में क्या है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की ओर बनता है। एक्स पे है, स्क्वायर है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ये सब आप पढ़े होंगे 11th में, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे। ये हमारा ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का। और ये जो वृत्त बना है ये किसका ग्राफ है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 का। तो इन्हीं दोनों के बीच जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ना, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला का। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि दोनों तो सेम ही है, ये जितना वही उतना भी है। तो दोनों में से किसी एक का निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे, तो ये पूरा का निकल आएगा। तो यहाँ पर इसका लिमिट भी निकालना पड़ेगा। ये तो 0 0 ही होता है। ये लिमिट देखिए, करना क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरा का निकालना पड़ेगा। ये पूरा का निकाल मतलब इतना पूरा का इतना से घटा दें, तो ये वाला हमारा सिर्फ बच जाएगा। यानी ये पूरा है तो हमें तो सिर्फ इतना का ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा से इतना को घटा देंगे तो हमारा सिर्फ इतना निकल आएगा, और इसमें 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा का निकल आएगा। बिंदु के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। और ये y बराबर 3/2, इसका स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। x बराबर 0 और y बराबर 3/2, तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा। x और y एक यहाँ पर वाला आ गया, और एक इसका उलट देंगे तो यहाँ पर वाला। बाकी इसके बीच का जो मध्यवर्ती है उसे हमें हल करके निकालना पड़ेगा। इसे कुछ नाम दे देंगे, अभी लिख लेते हैं। और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 3/2 कॉमा 0। अब ये जो है ना, इसके मध्यवर्ती बीच का ये बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, और इस बिंदु को निकालने के लिए इन दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। ये जो एक्स स्क्वायर का मान है 4y, ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 × 4y के होल स्क्वायर। तो इसको हम अलग कर लिख देते प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर 9। तो ये हो जाएगा 4 × 16 वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान ही 4y है, तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा। तो बड़का पावर वाला आगे ला देते हैं, और ये हो जाएगा 16y और माइनस 9। तो ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको तोड़िए, तो ये हो जाएगा 9 × 36। और थोड़े ऐसा के जोड़ने पर इतना है और गुना करने पर उतना है, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये प्लस में रहा, तो 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा तो 2y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2y और 9 दूनी 18। यहाँ पर दोस्तों सेम चीज लाने के लिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो 2y प्लस 9 बराबर 0। तो ये आ गया 2y माइनस 1 और ये आ गया 2y प्लस 9। तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा 1/2 यदि कर देंगे तो, और यहाँ पर 2y बराबर -9, तो y बराबर -9/2 करके 0 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा। तो हमारा दोनों y का मान आया दोस्तों 1/2 और -1/2। तो आपको पता होगा कि माइनस वाला अमान्य होता है,
तो यहाँ पर ये हमारा मान हो जाएगा y का मान, तो y तो आ गया, तो इसका हम x भी निकाल लेंगे। समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों, तो हमारा x आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो यहाँ पर मान रख दीजिए y का, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुने 1/2, तो यह आ जाएगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x का मान √2 आ जाएगा। तो ये हमारा बिंदु आ गया x और y, क्या है दोस्तों, √2 और 1/2। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ये O हो जाएगा, इसे A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं और इसे हम C मान लेते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों कि पूरा तो नहीं निकालना, हमें सिर्फ इतना का ही निकालना है, तो पूरा में से इतना को घटा देंगे हम और इसमें 2 को गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इस क्षेत्रफल बराबर, तो पहले क्या हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा OABC मान लेते हैं और इतना में से घटा देना हमें इतना को, यानी OBC को, OBC इतना क्षेत्रफल, और इसमें अगर हम 2 का गुना कर देते हैं तो ये दोनों का निकल आएगा। तो इतना का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से √2 तक, और फिर इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से इधर दोस्तों √2 तक, और फिर यहाँ पर हमें y का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं 0 से √2 तक y dx, और फिर इतना घटा रहे हैं y dx, इसका भी लिमिट 0 से √2 तक ही होगा, इसका भी लिमिट 0 से √2 तक ही होगा। तो यहाँ पर ये जो ई वाला है, ये जो लाइन है दोस्तों, ये पूरा का, यानी ये हमारा वृत्त वाला में आ रहा है। तो यहाँ पर से अगर हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से शॉर्टकट पड़ेगा, यहाँ तो 4 फिर कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर से अगर y स्क्वायर है तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये y को हम इधर ला देते हैं, तो स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 3/2 का माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्तों आ गया y का मान। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 जो है वो दोनों का, यहाँ पर 0 से √2 और अंडर रूट में 3/2 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह आया वृत्त वाला का। अब हम निकालेंगे परवलय वाला का, तो यहाँ पर देंगे तो माइनस, फिर 0 से √2, इसमें भी दोस्तों आपको y का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 4, इसको y ले लेंगे, तो मान रख दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 4 dx। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप समाकलन में पढ़ोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 2 बाहर है, अभी पहले इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट, यहाँ पर पहले होता है a²/2, तो एक ये तो हमारा a x/2, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x/2 अंडर रूट जो है, फिर 9/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²। तो यहाँ पर a² करेंगे तो ये 9/4 आ जाएगा, और फिर a²/2 होता है। फार्मूला एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पर यहाँ पर क्या x ही है, और a के जगह पर 3/2 है। इसका हो गया। अब इसका लिमिट अभी बचा हुआ है, तो इसका तो आसान है, x³ अपन 4 गुने 3, 4 पहले से 3 इसका, तो बाहर निकाल देंगे √2 से 0। अब देखिए यहाँ पर मान रखना है √2 और 0, तो पहले तो हम √2 रखेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है तो ये हो जाएगा √2/2, ये कट भी जाएगा, 9/4 माइनस, देखिए यहाँ पर √2 रखेंगे तो रूट से स्क्वायर, तो कट के यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर प्लस 9/8 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट रखेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो ये देखिए 3/2 है, तो ये भी क्या होगा ऊपर जाएगा, और x के जगह पर फिर √2, तो 2√3 हो जाएगा, मतलब बटा हो जाएगा। तो ये हुआ, तो सिर्फ 2 का अभी 0 का बचा हुआ, तो अगर 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा को 0 कर देगा, और अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान दोस्तों 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, तो इसको हम 0 लिख देते हैं। अब इसका करेंगे, तो यहाँ पर भी x के जगह पर क्या रखना, √3 के होल स्क्वायर बटे 12, और यहाँ पर भी अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बस इसको आसानी से हल कर देना, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो नीचे √2 आ जाएगा। अब इसको देखिए हल करना है, तो 2 × 1/√2 अंदर अंदर ही करना है, जैसे ये 4 दूनी 8, तो 9 में से 1 घटा दे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1/4 और रूट के अंदर है, तो डायरेक्ट हम 1/2 लिख देते हैं, 9/8 साइन इनवर्स 2√2 है, और फिर 0, तो 0 को हम छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 बार करना है, √2 तो 2 के बदले 1, तो 1 रह जाएगा, यानी √2 आ जाएगा और बटे में 12 आ जाएगा, और इधर ये 0 हो जाएगा।
तो इसको हम नहीं लिखते, इतना ही लिखते हैं। अब देखिए और कुछ हल हो सकता है, तो ये इसमें गुना हो सकता है। तो अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ से √2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√2 प्लस 9/2 इसमें गुना होगा तो 4 बचेगा, साइन इनवर्स 2√2/3। और ये जो 2 है इसका भी है, तो यहाँ पर 2√2/6 बचेगा। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर कुछ कट रहा है जैसे देखिए काट देते हैं, तो यह आ जाएगा 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस यहाँ पर दोस्तों √2/3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आंसर में। तो चलिए अगले बाद अगला दूसरा में क्या कह रहा है कि वक्र इतना एवं इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो इन दोनों का भी सबसे पहले हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, तभी इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारने के बाद समीकरण लिख लेना, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 है। x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये तो विपरीत है दोस्तों, इसका आसानी से बना लेंगे, लेकिन इसका थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इस बुक को हटा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है, तो वृत्त का तो सिंपल बन जाएगा। ये किसका हो गया हमारा, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का। अब इसका निकालने के लिए देखिए माइनस है, तो यानी यहाँ पर अगर x-1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 1 आ जाएगा प्लस में। तो ये दोस्तों हमारा पॉजिटिव की तरफ यानी x अक्ष पे बनेगा। तो अगर यहाँ पर हम इसको केंद्र ले लेते हैं, मान लीजिए यही हमारा 1 बना, तो ये हो जाएगा 1, 0। तो इसका ग्राफ केंद्र में ये आ जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा वृत्त। आप थोड़ा गोल बनाइएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये ग्राफ हो गया हमारा दोस्तों x-1 के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का। तो दो बिंदु तो इसमें है, ये 1 तो ये 0 0 ही होगा। ये वाला आपको निकालना पड़ेगा इन दोनों समीकरणों को हल करके। तो इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसको ले लेते हैं ए। यहाँ पर दोस्तों इसका एरिया निकालने के लिए आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको दो भाग में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम ले लेते हैं बी, और इतना का निकालेंगे और इसमें 2 का गुना कर देंगे तो ये दोनों का आ जाएगा। तो पहले हम इसका बिंदु ए निकाल लेते हैं। तो ए निकालने के लिए देखिए जो समीकरण 1 है ना, समीकरण 2, इन दोनों में हम क्या पुट करें या घटा भी देंगे तो आ जाएगा। देखिए वाई से वाई कट जाएगा, तो समीकरण 1 - 2 करने पर तो x-1 के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और इधर आ जाएगा दोस्तों x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो इसको हम हटा रहे हैं तो माइनस घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो इन दोनों माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये भी 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x-1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। इसको तोड़ दीजिए तो x² a² प्लस 1 माइनस 2x माइनस x² बराबर 0, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 2x। तो x का मान क्या आएगा 1/2 आ गया। जब x का मान आ गया दोस्तों तो हम y का भी मान निकाल सकते हैं। x का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमारा y का भी मान आ जाएगा। तो अब समीकरण 2 से x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पर मान रख दीजिए x का, तो x का मान 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो 4 - 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/4। तो ये स्क्वायर में हमें तो y का मान चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4। तो 4 का निकल जाएगा लेकिन √3 रह जाएगा। तो x और y का मान आ गया, यही हमारा बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले x 1/2 और ये आया √3/2, तो ये हमारा बिंदु आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे दो भागों में करेंगे, इतना का निकालेंगे तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1/2, और फिर इतना का निकालेंगे तो इसका लिमिट हो जाएगा 1/2 से 1, और पूरा में 2 से गुना कर देंगे तो सभी का निकल आएगा। तो अब क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एरिया, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट 0 से 1/2, और इतना ओ ए बी का क्षेत्रफल, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 से 1, 1/2 से 1 इतना का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी, इसको कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी। ये हो जाएगा हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो पूरा दोनों का आ जाएगा। तो 2 इंटू पूरा का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे इतना को, तो देखिए ये जो गोला है किसका समीकरण है, ये गोला समीकरण क्या है ये वाला। तो इसमें हमें y का मान निकालना है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x-1 के होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों y का मान अंडर रूट में
1 माइनस एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका हो जाएगा, लिमिट तो इसका लिखेंगे। फिर अब देखिए ये वाला हुआ, अब ये वाला गोला, ये वाला गोला इसका है, तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका फार्मूला लगा देंगे, तो अभी मैंने बताया था कि इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम वही फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू यहाँ पर पहले एक्स माइनस एक्स बाई टू, तो एक्स माइनस 1 बाई टू हो जाएगा, फिर अंडर रूट में जो है वही, तो एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है ए बाई टू, तो ए की जगह पर तो यहाँ 1 है, तो ए बाई टू 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी एक्स माइनस 1 बाई टू, लिमिट इसका क्या है 1 बाई टू से 0। अब सेम फार्मूला में इसका भी करेंगे, तो एक्स बाई टू अंडर रूट जो है वही, फिर ए बाई टू, ए 1 है और 2 साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो यहाँ पर तो एक्स बाई एक्स की जगह पर और ए की जगह पर 1 है, एक्स बाई ए, तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए। अब इसका मान रखना है, तो आपको ध्यान से रखना दोस्तों, थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो सकता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह पर 1 बाई टू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई टू, और यहाँ पर दोस्तों देखिए माइंड में कीजिए, एलसीएम लीजिएंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा बड़ा वाला, तो ये 1 बाई टू माइनस में आ जाएगा, फिर अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना, मान रख देना, तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, नहीं तो रख के ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। फिर 1 बाई टू साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर भी रखेंगे 1 बाई टू, तो 2 हो जाएगा बड़ा, माइनस हटा के, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई टू, नीचे 1 है तो गुना होकर 2 ही आ जाएगा, तो ये हुआ 2 का 1 बाई टू का, अभी 0 का बाकी है, तो अब 0 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो माइनस में ही दोस्तों 1 बाई टू आ जाएगा, फिर अंडर रूट यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 और ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक बार रख लेते हैं 0 माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स 0, तो माइनस 1 बाई माइनस 1, तो माइनस 1 ही रहा, तो ये तो हुआ अभी सिर्फ इतना का, अभी इसका बाकी है, इसका भी लिमिट क्या था 1 से 1 बाई टू, तो पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 बाई टू हो जाएगा, फिर 1 माइनस अंडर रूट में 1 के होल स्क्वायर, तो 1 ही होता है, फिर 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो 1 हो जाएगा, अब रखेंगे 1 बाई टू, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, 1 बाई टू रखेंगे तो 1 बाई टू, और फिर नीचे भी 2, तो 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई टू के होल स्क्वायर, और फिर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर रखेंगे 1 बाई टू, तो वही रह जाएगा, नीचे 1 है। अब इसको आपको आसानी से हल करना है, देखिए थोड़ा सा भी गलती नहीं करना, माइनस प्लस में आपको इससे गलती हो सकता है, यहाँ पर इसका 2 छूट गया जो पहले से था, जैसे यहाँ पर तो एक्स का मान हल किया तो इतना 2 छूट गया था, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए इसको माइंड में ही करना, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 बाई टू आ जाएगा, माइनस 1 बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही 1/4 आ जाएगा, माइनस पहले से था, फिर 1 बाई टू साइन इनवर्स जैसे अभी वैसे रहने दी, माइनस 1 बाई टू, और यहाँ पर देखिए माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, और ये माइनस बीच में तो कट के 0 आ जाएगा, फिर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस 1 सॉरी, तो इसका हो गया, अब इसका कर लेते हैं, तो प्लस 1 बाई टू, यहाँ पर भी देखिए काट देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो काट देंगे तो ये हो जाएगा पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख देते हैं और इधर करते हैं, लेकिन ये वाला रह जाएगा सर इस 0 का, लेकिन 1 बाई टू रह जाएगा साइन इनवर्स 1, और फिर इसका करेंगे तो माइनस 1/4 अंडर रूट में दो, देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/4, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, 2 इंटू माइनस 1/4 अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एलसीएम और एक घटा देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 3/8 हो, सॉरी 2 हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर 3, और नीचे अगर इसका रूट हटा देते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1/2, देखिए साइन में माइनस 1/2 है, तो आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 मान किसका होता है,
तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं लिख देता हूँ साइन और इसका माइनस जो है वो आगे चला है, पाई/6 यानी 30 का मान होता है, फिर प्लस माइनस माइनस 1/2, ये तो जीरो ही हो गया, पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और ये जो 1/2 था दोनों के था, तो यहाँ पर हमें इसको बाहर लिखना चाहिए था, तो ये इसके साथ जीरो हो गया, लेकिन इसके साथ ये रह जाएगा, तो ये साइन इनवर्स। और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा -1, यानी 1 किसका मान होता है आपको ये सोचना है, तो ये प्लस और माइनस फिर माइनस ही कर देगा इसको, तो -1/2 माइनस, तो इसका जीरो हुआ और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, साइन में 1/2 90 का मान होता है, -1 सॉरी। अब इधर कर लेते हैं, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स इंटू यहाँ पर भी 1 होता है, साइन पाई/2 हो जाएगा। अब ये वाला रह गया ये थोड़ा सा, तो √3 यहाँ पर दोस्तों काटेगा कुछ, क्योंकि ये जो 1/2 था वो दोनों का था, इसमें तो जीरो हो गया, नहीं ये सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अंडर रूट में है 4, तो निकलेगा बाहर तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी फिर 8 में गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो ये 30 का मान यानी पाई/6 हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, मैं विस्तार में बता रहा हूँ इसलिए, ये सब तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी साथ ही साथ ले लेते तो -2√3 और ये 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/2, देखिए इस साइन से साइन हट जाता है, इनवर्स और ये हट जाता है, तो -1/2 और पाई बाई, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर प्लस पाई/, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 था शायद, हाँ, तो पाई/4 होगा, लेकिन ये माइनस कहाँ से आ गया, देखिए ये जो माइनस था ना, यहाँ पर हम इसको आगे लाके प्लस कर देते, तो ये प्लस नहीं होगा, तो यहाँ जाएगा पाई/4, और फिर यहाँ पर इसका हो गया और इसका भी हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस हटा देते, एक इसका हुआ पाई/4 और एक इसका हुआ पाई/2, यानी 2 दूनी 4, फिर माइनस √3/8 गुने पाई/6, और यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा, माइनस हो, तो ये जो 2 था ना अभी इधर ही रहने देते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला जोड़ लेते हैं, दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3/2 और यहाँ पर आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर -पाई/12, तो या तो आप सभी को अंदर गुना कर दीजिए या भी ऐसा ही लिख लीजिए, तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों पाई/6, और इन दोनों को ले लेते हैं, तो 2 और 4 नीचे तो कट जाएगा, यानी पाई/2 आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर -√3/2 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का एलसीएम लेके घटा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई/6, 6 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और एक छोटा हो जाएगा तो घट के प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम उसको गुना कर दीजिए अंदर, सॉरी यहाँ पर 8 था, तो 4 बच जाएगा, तो √3/2 प्लस 2 और -20 का बटे 6, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता क्योंकि लंबा कैलकुलेशन था, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, माइनस ठीक है, लेकिन ये माइनस जब इसके अंदर हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, एक बार आप नोट करके खुद से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। हमारा जो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि वक्र y = x² + 2 और y = x, x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लगभग 4 गो दिया हुआ है, 1 2 3, तो इन चारों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इन सभी को नोट कर लेते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ, x² + 2 दिया हुआ, y = x दिया हुआ, और x = 0 और x = 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाना तो सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² + 2 का बनाएंगे, x² को तो आपको पता होगा कि इस तरह बनता है, लेकिन यहाँ पर +2 है तो इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, तो +2 यानी y अक्ष पे +2 थे 1 2, तो यहाँ पर से बनेगा, ये जो +2 दे दिया है तो यहाँ से बनेगा, और x अक्ष पे 3 है, तो मान लीजिए 1 2 3, ये हमारा x = 3 हो जाएगा, तो बस जस्ट इसी के सामने आएगा, तो इसका हो गया, इसका हो गया, और देखिए ये x = 0 यानी ये इसी बिंदु पर हमारा इसका बनेगा, और ये y = x, तो x का ग्राफ आपको पता ही होगा कि इस तरह बनता है, तो यहाँ पर सभी रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कौन है, तो सभी से घिरा हुआ देखिए हमारा ये वाला भाग है, तो इसका हम नामकरण कर देते हैं,
ताकि क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो। तो ये तो हमारा वही रहता, और इसको हम ले लेते हैं ए, ये हमारा हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर भी एक बिंदु बन रहा है तो इसे पी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिंदु निकालना है, तो ये हमारा 3 है, x बराबर 3 है, तो अगर x का मान हम यहाँ रख दें तो y का मान भी 3 आ जाएगा। तो ये जो बिंदु हमारा P आएगा ये 3,3 आ जाएगा, x बराबर 3 है, और यहाँ पर भी ये y बराबर 3 ही हो जाएगा। तो दोनों का लिमिट 0 से 3 ही चलेगा। इसका भी कोई नाम दे दीजिए, इसको ए ले लेते हैं। तो हमें निकालना है सिर्फ इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा का निकालेंगे, मतलब ये पूरा में से, ये पूरा है, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो सिर्फ इतना का निकल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना का ही चाहिए। यहाँ पर तो ये ले लीजिए, इसको आर ले लेते हैं। अब क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ये पूरा कर लेंगे और फिर इसको घटा देंगे। तो क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो क्षेत्रफल ओ पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर क्यू ए, ओ आर क्यू ए। तो ये पूरा का हुआ, लेकिन हमें सिर्फ इतना का चाहिए, तो हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा देंगे ओ ए पी या ओ पी ए, उल्टा भी आप लिख सकते हैं। अब बस इसका मान रख देना है, लिमिट सभी का 0 का 3 ही होगा, 0 से 3। तो इसका जो ग्राफ है वो देखना है, तो ये किससे टच कर रहा है, देखिए ये वाला है ना, ये पूरा, तो इस ये वाला ग्राफ क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो वाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और फिर ये ओ ए पी का देखना है, यानी ये वाला टच हो रहा है, ओ ए पी ये वाला टच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स का, तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और लिमिट इसका 0 से 3 हो जाएगा, दोनों का सेम। अब बस इसको सिंपल हल कर देना, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 2x का 2x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 से 0। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ पर x के जगह पर पहले 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 का क्यू हो जाएगा बटन 3, फिर प्लस 2 गुने 3। अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0, तो 0 बटा 3 0, और 2x गुने 0 तो 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 का स्क्वायर बटे 2, और फिर माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 3 9 3 27 बटे 3 प्लस 6 माइनस 0, तो इसको छोड़ देते हैं, 3 3 9 बाई 2, और यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो ये काट देंगे, तो 9 3 27, 9 प्लस 6 माइनस 9 बाई 2, तो 9 6 15, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 9, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो 21 बटे 2, इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करना है, चौथा नंबर, कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 है। तो देखिए इसमें बिंदु दिया हुआ है, क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं दोस्तों जब इसका कोई समीकरण दिया हुआ है, तभी हम समाकलन का उपयोग करके निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो आप 10th में पढ़े होंगे, डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे तब पर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन का रहा समाकलन का उपयोग करते हुए, तो इन बिंदुओं की सहायता से हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको हल में लिखना है कि दिया है बिंदु, या यहाँ बिंदु क्या है, -1,0 1,3 और यहाँ पर 3,2। अब मैं इसको हटा लेता हूँ तो ज़्यादा। तो इस बिंदु की सहायता से पहले आपको ग्राफ बनाना है। अब देखिए जहाँ जहाँ कट करेगा, जैसे -1 और 0, तो -1 किधर आता है, इधर आता है -1, और ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये -1,0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और -1। तो एक बिंदु हुआ 1 और 3, तो ये हमारा x और y। तो x यहाँ पर मान लीजिए 1 है, और यहाँ पर फिर 3 है, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि y 3 है, 1 2 3 मान लीजिए, और ये 1 यहाँ, तो इसको थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1,3, और फिर उसके बाद है 3,2, तो ये x पे 3 है, तो ये मान लीजिए 1 है, तो ये 2 3, और ये y पे 2 है, तो ये हमारा 2 चला जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3, तो मान लीजिए इसका कहाँ रहा, यहाँ पर, तो इसका बिंदु ले लेते हैं 3,2, तो इसका जो चित्र बनेगा इन सभी बिंदुओं को मिलाने से बनेगा। देखिए इसको हम यहाँ मिला दें, आप थोड़ा स्केल से खींचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको हम यहाँ मिला दें, और ये भी बिंदु हम यहाँ मिला देते हैं, तो ये जो हमारा एरिया है ना, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लेकिन यहाँ तो बिंदु दिया हुआ, तो इन बिंदुओं की सहायता से हम इसका समीकरण निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे आप कुछ मान लीजिए डी ई, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए बी सी डी,
तो सबसे पहले हम इसका समीकरण निकालेंगे, फिर इसका समीकरण निकालेंगे। इन तीनों जो लाइन है इन सभी का आपको समीकरण निकालना पड़ेगा, तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो पहले ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण बराबर सूत्र लगाएंगे दोस्तों, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर ये वाला हमारा भाग हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो इन दोनों का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा y1 का मान 0 है और फिर यहाँ पर रख देंगे y2 का मान, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 बटे 1 प्लस 1 और इधर x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका समीकरण क्या आ गया 3 बटे 2 x प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया पहला समीकरण। अब हम इसका समीकरण निकालेंगे। अब BC का समीकरण बराबर, तो यहाँ पर भी सेम सूत्र, यही सूत्र लगाएंगे और मान रखेंगे ये वाला। तो इसका मान हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो ये मान हम डायरेक्ट सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 बटे 3 माइनस 1 और इंटू x माइनस x1। तो x1 का मान 1 है। अब इसको हम हल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर माइनस 1 बाई 2, ये बड़ा है, और x माइनस 1। तो ये 3 इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसको भी साथ साथ अंदर गुना कर दिए। तो y बराबर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस एक्स बाई 2 और इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूनी 6 1 7 बटे 2 हो जाएगा। तो माइनस 1 बाई 2 अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस 7 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब बाकी रह गया ए और सी का। पुनः अब पुनः ए सी का समीकरण, ये आप नीचे ही लिखिएगा। तो ए सी का समीकरण आपको निकालना ये बिंदु और ये बिंदु x1 y1 x2 y2। तो डायरेक्ट मान रख देना आपको, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 बटे में 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर x माइनस 1। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 2 बटे 4 हो जाएगा। तो 1 बाई 2 ही डायरेक्ट लिख दीजिए x माइनस 1, ठीक कट जाएगा। तो y का मान यहाँ पर क्या है 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब सभी का हमारा समीकरण आ गया। अब इन सभी का हम मान रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः अब इस क्षेत्रफल या सिर्फ क्षेत्रफल बराबर, तो सभी का आपको लिखना है पहले। किसका किसका आया था त्रिभुज ए बी डी का, फिर प्लस बी सी डी का, ए बी सी का दूसरा का, इसका हो गया ए बी डी का और फिर बी सी डी ई का। और देखिए ये वाला जो भाग है हमें चाहिए तो सिर्फ इतना का, लेकिन ये वाला भी आ रहा है तो इसको घटा देंगे तभी तो इतना का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, फिर हमारा ए ई सी, ए ई सी ये वाला भाग हम जो खाली है उसको घटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाला का क्षेत्रफल चाहिए। अब सभी का मान रख देंगे यहाँ पर। तो ए बी डी का मान क्या हो जाएगा 3 बटे 2, तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। और देखिए इसका लिमिट सबसे बड़ा होता है, इसका निकालना लिमिट। तो ये हो जाएगा दोस्तों -1 से 1। यहाँ पर देख लीजिए -1 से 1, -1 से 1। फिर इसका मान रखेंगे तो इसका भी -1 बाई 2 आएगा था, तो प्लस माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा बी से डी का मान, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 डी एक्स। और इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1 से 1 से 3 हो जाएगा, 1 से 3 फिर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस इसका क्या था 1 बाई 2, तो बाहर निकल जाएगा 1 बाई 2 और x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या था माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में पहले से माइनस था तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा माइनस प्लस कहाँ गड़बड़ हो रहा है। फिर यहाँ मान रख देंगे तो x प्लस 1 डी एक्स, इसका लिमिट क्या हो जाएगा -1 से 3। अब बस इसको हल कर दीजिए। तो देखिए आप अगर अलग अलग करके करेंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा, या ये पूरा को x मान लीजिए। अगर पूरा को x मान लीजिएगा तो कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा, नहीं तो x का अलग से करना पड़ेगा, 1 का अलग से करना पड़ेगा, ऐसे सब एक ही में हो जाएगा। देखिए कैसे इसको x माने तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 हो जाएगा। लिमिट इसका -1 से 1, फिर -1 बाई 2
इसका भी हो जाएगा एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर बटे 2 और इसका लिमिट 3 से 1, फिर -1/2 एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर बटे 2 और इसका भी लिमिट 3 से -1। अब बस सभी का मान रख देना, लिमिट का मान रखना है आपको। तो यहाँ पर पहले 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4/2 और फिर यहाँ पर रख देंगे -1, तो -1 + 1 कट के 0, फिर -1/2 यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 घटाएंगे ना तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 में से -7 तो माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 प्लस में आ जाएगा /2 और फिर यहाँ पर रख देंगे 1, तो 1 -7 तो 6 आ जाएगा माइनस में, लेकिन माइनस माइनस प्लस से ही हो जाएगा, अब बीच में तो पहले से माइनस होता है। फिर -1/2 यहाँ पर रखे 3, तो 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर 16/2 और फिर -1 रखेंगे तो कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 और ये फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 × 2 कर दें तो कट जाएगा 2, फिर -1/2 और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, दोनों सेम है तो 36 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा, काटेंगे तो -10 आ जाएगा, -1/2 और ये तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस ये हो जा रहा -10, तो फिर से काट देंगे तो माइनस माइनस मिल के यहाँ पर +5 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 3 + 5 -4, तो 5 3 8 -4 बराबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं समीकरण, देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसका हम समीकरण नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ, y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 और x बराबर 4। तो इसका समीकरण की सहायता से आपको ग्राफ को बनाना है और इसी की सहायता से आपको बिंदु भी निकालना है। तो देखिए x बराबर 4 है तो ये तो यहाँ पर चलाएगा, लेकिन 2x + 1 है तो देखिए इसमें कहाँ बनेगा वो कन्फर्म नहीं हो रहा, स्क्वायर उसका भी नहीं है, तो इसका हम बिंदु निकाल लेते हैं। तो बिंदु की सहायता से हम आसानी से ग्राफ निकाल पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम x बराबर 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा, तो बिंदु हो गया x y यानी 1। अगर इसमें भी हम x बराबर 0 रख देते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y बराबर 1, तो इसका भी बिंदु क्या आ गया 1 0, तो 1 और 0 0 ये हमारा हो गया और 1 यहाँ आ जाएगा x एक्सिस पे, लेकिन सॉरी ये तो y एक्सिस पे ना, तो ये वाला हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, तो 0,1 ये बिंदु आएगा हमारा, और एक बिंदु ये दिया हुआ तो यहाँ पर 1 ले लेते तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4, एक बिंदु ये बन रहा है, एक बिंदु हमारा ये बन रहा है, तो 2 को तो हो गया, एक और निकाल लेते हैं। इसी का मान अगर इसमें हम रखेंगे तो एक बिंदु आ जाएगा जो दिया है x बराबर 4 का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर दोस्तों 2 × 4 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा 9, तो ये हमारा आ गया y का मान 9, तो x, 1 बिंदु क्या हो जाएगा 4,9 और सेम वही इसमें रख दीजिए, y बराबर 3 × 4 + 1, y बराबर 4 × 12 + 1 यानी 13, तो x का मान हमने 4 रखा तो y का मान 13 है, तो ये बिंदु आ गया। तो फिलहाल में अभी आप मान लीजिए, क्योंकि स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा, ऐसे में आप मान लीजिए कि 4 यहाँ और 9 यहाँ पर आ रहा है, 4,9 और इसमें 4,13, तो ये शायद और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए आप 4,13, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसको मिला दीजिए और एक इसको मिला दीजिए, यहाँ पर 1 थोड़ा नीचे ले लेते हैं, स्केल उसकेल से बनाएगा ना तो थोड़ा ज़्यादा बेटर से बनेगा, तो इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो सारा बिंदु तो दिया हुआ हमारा, ये क्या था हमारा 0 1, बस आपको इतना से इतना को घटा देना, ये भाग एक्स्ट्रा तो इसको नामकरण कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं a b, ये ले लेते हैं c और ये ले लेते हैं d। तो पहले ये पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर ये पूरा, और ये पूरा में से सिर्फ इतना को घटा देंगे तो हमारा इतना का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः क्षेत्रफल बराबर पूरा का निकालना ओ बी ओ ए बी टी
बराबर, देखिए घटा देंगे हम ओ ए बी डी में इतना को घटा देंगे तो हमारा इतना का सिर्फ क्षेत्रफल आ जाएगा। ओ सी डी को घटा देंगे, लिमिट तो सबका दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 0 से 4, लिमिट इसका क्या हो जाएगा 0 से 4। और ये वाला जो समीकरण था किसका था आपको वो देखना, 4 और 13 वाला। तो 4 और 13 वाला हमारा ये 3x+1 का समीकरण था, 3x+1, और ये समीकरण इसका हो जाएगा 2x+1 dx। तो इसका समाकलन कर दीजिए, 3x² 2 प्लस x। इसको भी आप एक साथ कर सकते थे, लेकिन दोनों तरीका से मैं बता देता हूँ। 4,0। अब बस आपको इसमें लिमिट रख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 4x² 2 प्लस 4 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 गुने 4x² 2 प्लस 4 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3 गुने 4 16/2 प्लस 4 माइनस 0, उसको ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये काट दीजिए 8, ये भी काट दीजिए 8, तो 8 या 24 प्लस 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 4, तो 24 और 4 यहाँ पर 28 हो जाएगा, और ये 16 और 4 20 हो जाएगा। तो 28 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर इसका सही आंसर 8 आ जाएगा। उसके बाद आगे के जो छठा और सातवां है ये ऑब्जेक्टिव, तो थोड़ा छोटा छोटा ही होगा। वृत्त इतना एवं रेखा इतना से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो दोनों का पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, और इसका तो देखिए ये वृत्त का ही दोनों है, तो समीकरण मतलब ग्राफ भी सही से बन जाएगा। तो इसका वृत्त का समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये तो वृत्त का ही है, तो वृत्त बनेगा और x+2y बराबर y। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसमें मान रख लीजिए। जब ना कुछ समझ में आए तो मान रखेंगे, तो जो इसका बिंदु आए ना उसकी सहायता से हम इसका ग्राफ बना देते हैं। तो अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका बिंदु क्या आ जा रहा है 0,2, और अगर हम इसमें y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका बिंदु क्या हो जा रहा है 2,0। तो मान लीजिए ये वाला O है और यही हमारा 2 है, ये O है और ये हमारा y एक्सिस, एगो x एक्सिस पर एगो y एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा 2,0 x पे और ये y पे, तो 0,2 हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पर मतलब बिंदु मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों घेरा का ये वाला तो वृत्त का है y² बराबर 2y², और ये जो बिंदु आया x+2 बराबर 2 का। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा में से इतना को घटाना पड़ेगा ताकि हमें इतना का ही क्षेत्रफल मिल पाए। जो तीनों से घिरा हुआ रहता सिर्फ उसी का निकालना होता। तो हम इतना पूरा में से इतना को घटा देंगे तो हमारा सिर्फ इतना का आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका नामकरण कर देते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। तो OABC, मान लीजिए ये वाला पूरा को दिखाने के लिए इसको सी ले लेते हैं। तो ये पूरा में से घटाना हमें इतना हो, तो ये क्या हो जाएगा OAC। यहाँ पर लिमिट रख लेते हैं 0 से 2 ही होगा, और यहाँ पर हमें y का मान निकालना है। तो देखिए y का मान अगर हम इसमें निकालेंगे तो क्या होगा कि x² इधर आ जाएगा और इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस x², और इसका भी सेम उसी तरह निकालेंगे तो x को ही पटला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस x dx। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट में देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, तो a² माइनस x²। तो इसका फार्मूला क्या होता है x/2, तो x है फिर अंडर रूट में जो है वही फिर a²। तो एक जगह पर यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, इसको 2 लिखना चाहिए। a² तो 2 दूनी 4/2 हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स x/2 0 से 2। इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पूरा को ले लेते हैं एक के साथ x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x/1 2 और नीचे भी 2। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देखिए 0/0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0, तो यहाँ पर सिर्फ 2 का मान रखना है। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 2 दूनी 4, फिर प्लस यहाँ काट देंगे तो 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0,
सभी जीरो कर देगा। फिर यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी जीरो आ जाएगा। और फिर जीरो रखेंगे, सॉरी जीरो रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4/2 आ जाएगा। तो ये कट के 1 आ गया यहाँ पर, और ये कट के 0, तो 1 गुने 0 प्लस 2 गुने साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स में 1 किसका मान होता है, तो π/2 यानी 90 का मान। और फिर ये 0 हो गया, और इधर माइनस माइनस मिल के दोस्तों ये क्या आ जाएगा, काट देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला फिर माइनस इसको माइनस कर देगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर π-2 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। क्या कह रहा है कि वक्रों y² बराबर 4x एवं y बराबर 2x से मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे और इसके बीच का जो क्षेत्र आएगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो y² बराबर 4x और y बराबर 2x। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, यहाँ पर y², जैसे x² आता था तो ऊपर का बनता था, और यहाँ पर y² है तो इस तरह, मतलब y एक्सिस पर बनेगा। x पे रहता था तो y पे बनता था, और y पे रहता तो x पे बनता। तो ये हमारा हो जाएगा x और y। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर y², तो एक का बन गया। इसका मान रख के देखते हैं, तो दूसरा का बिंदु हमारा आ जाएगा। इसे समीकरण 1 ले लीजिए, इसे समीकरण 2 ले लीजिए। इसका मान आपको इसमें रख देना, y² का मान इसमें रख देना। तो लिख देते हैं दूसरा का मान, पहला है तो 2x के होल स्क्वायर बराबर 4x, तो 4x² बराबर 4x। 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 गो था तो एगो कटा तो एगो बच गया। x का मान अगर हम इसमें रख देते हैं समीकरण 2 से, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2। तो यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 2। तो बिंदु क्या हो गया हमारा, x, 1, 1, 2 आ। तो 1, 2, x पे आपको 1 लेना, x पे आपको 1 लेना और y पर 2 लेना है। तो मान लीजिए कहीं हमारा 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा, और एक बिंदु हमारा ये, तो इसको मिला देंगे। तो ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका नामकरण कर देते, ये हमारा हो जाएगा ए बी। इसका बिंदु तो निकाल गया 1, 2। तो ये क्या करेंगे, ये पूरा का निकालना पड़ेगा, ये पूरा का निकालना और इतना को घटा देंगे। तो इधर लिख लेते हैं हम क्षेत्रफल बराबर ओ, इसको ले लेते हैं मतलब दर्शाने के लिए सी ए बी, इतना में से हम इतना को घटा देते हैं। ओ ए बी को ये वाला भाग घटा देते हैं। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। और फिर ये जो ग्राफ है वो आपको देखना है किसका था, गोला लगा ग्राफ तो एक y² का था। तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो रूट 4x। फिर इसका तो y बराबर दिया हुआ था डायरेक्ट 2x, लिमिट सेम रहेगा। तो रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, 4 का 2, और ये अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर 2x अभी रहने देते हैं। अब इसका समाकलन करना, तो आपको नीचे ही करना, हम इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और रूट x का 2 बाहर निकाल दीजिए, कॉन्स्टेंट है, और रूट x को आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 0 से 1 2x। 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, 2x के पावर 3/2, फिर माइनस 2x²/2, लिमिट 1 से 0। इसका भी लिमिट क्या था, 0 से 1। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2/3, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर x/1 0, फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x²/1 बचेगा। 2 दूनी 4, यहाँ पर रखेंगे 1 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, फिर माइनस 1 के पावर स्क्वायर माइनस 0 के पावर स्क्वायर। तो 4/3, 1 का पावर जितना भी करे 1 ही आता, फिर यहाँ पर भी 1 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 1 आ जाएगा, गुना कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर ये 1। तो 4/3 माइनस 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1/3, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में दे रहा, ऑप्शन बी दे रहा
तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके बताया एक एक को विस्तार में। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका विविध करवा दूंगा।